नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज़ भारत। साथियों, आज बात करेंगे दो मुद्दों के लेकर। एक होगा हमारी पुरानी पेंशन योजना और एक होगा हमारा डीए एरियर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक विषय के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे कि हाल ही में एक दिनों के बारे में चर्चा करते हैं। जब भी हम पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक अलग टॉपिक का या एक अलग मुद्दा उठाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ बातों का जानना आवश्यक है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि 2004 ये छोड़ दीजिए। मैं केवल वो बात या वो टॉपिक या वो पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे कहीं ना कहीं उन कर्मचारी वर्गों को बेनिफिट जरूर होगा जो कि इस मुद्दे को अपने एक लेवल पर या एक लेवल स्तर पर लेकर चलते हैं। यानी कि जो वीडियो में कमेंट्स करते हैं, यानी कि जैसे वोट फॉर ओपीएस, वोट की चोट फॉर ओपीएस, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो अच्छे लगते हैं आपको भी देखने के लिए। तो आपसे मैं केवल इतना ही गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग कमेंट्स करते हैं, आप कमेंट्स मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग कमेंट्स करते हैं उनके कमेंट्स को लाइक जरूर करना, ताकि उन्हें भी लगे कि उनके जो लिखी हुई जो भी लिखते हैं अपने मन से, तो उनको सपोर्ट करता है कोई, तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनके जो कमेंट्स हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। बात करते हैं हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें पूरे देश में चर्चा हुई जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई। पिछली बार जो है दोपहर 3 बजे वित्त मंत्रालय टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति की रिपोर्ट का कर्मचारी पक्ष चर्चा करने के लिए आयोजित एक बैठक की गई। हालांकि इस बैठक का कार्यकाल शुरू होने से पहले ही कर्मचारी वर्गों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जेसीएफ ने इस बैठक को खारिज कर दिया। इसके बावजूद जेसीएम की बैठक सही समय पर आयोजित की गई। इस गैलरी में पुरानी पेंशन योजना पर गहन चर्चाएं हुई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग पर सकारात्मक संदेश मिले, लेकिन अंतिम निर्णय अभी तक प्रक्रियाधीन है। सेम टॉपिक वही रहेगा, सब कुछ इसी से रिलेटेड रहेगा। कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करते आ रहे हैं। इस मुद्दे पर कई प्रकार से धरना प्रदर्शन किए गए, लेकिन सरकार इसे रोकने में सफल नहीं हो पाई। हाल ही में अखिल भारतीय स्टाफ साइट के वकील ने एक बयान जारी किया और साफ कहा कि वे नई पेंशन योजना में किसी भी तरह का संशोधन मंजूर नहीं करते। उनका मानना है कि ऐसे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ गद्दारी होगी। इस बीच सड़क और उनके संघर्ष, सरकार और उनके बीच के संघर्ष में एनपीएस में कोई संशोधन मंजूर नहीं हो पाएगा। स्ट्राइक प्रदर्शन ने सरकार को इस मुद्दे पर पोर्टफोलियो और उन्हें एनपीएस में कुछ बदलाव करने के लिए मजबूर किया। यह सामना कर्मचारी से हो रहा था और क्योंकि इसके सामने आर्थिक सुरक्षा का भी सीधा प्रभाव पड़ता है। साथियों, एनपीएस में अगर बदलाव होता है तो एनपीएस संशोधन में एक झुंझुना क्या आता है, जानते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए हमेशा से सबसे ज्यादा पेंशन समान योजना की बात बताई गई, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है यह कर्मचारी बेहतर तरीके से जानते हैं। अब बात करते हैं उन कर्मचारियों की जो एनपीएस के तहत रिटायर हो रहे हैं या उनका पैसा एनपीएस फंड में जमा है। उन्हें मात्र 1000 या 2000 की पेंशन ही मिल पा रही है, जिससे वे अपना गुजर बसर भी नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में सरकार को पुरानी पेंशन योजना को लागू करना आवश्यक होगा। यह प्रश्न है कि क्या एनपीएस में वास्तविकता में संशोधन कर्मचारी के लिए उपयुक्त साबित होगा या नहीं होगा। अब इसमें जानने का प्रयास करते हैं जानते हैं कि बैठक में निर्णय क्यों नहीं लिया गया। कर्मचारियों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना में संशोधन का निर्णय लिया, लेकिन कर्मचारियों द्वारा इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया। टीवी सोमनाथन की विचारधारा में 15 जुलाई को सामूहिक समिति की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन इससे पहले ही अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ ने इसका बहिष्कार कर दिया। उनका मानना था कि इस बैठक में कोई निर्णय उनकी सहमति को पूरा नहीं कर पाएगा। अखिल भारतीय स्टाफ नोबल के सचिव ने बताया कि उनकी यह बैठक केवल चाय नाश्ते के लिए आयोजित की गई और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया। उनका मानना है कि यदि कोई निर्णय लिया गया तो वह कर्मचारी के पक्ष में नहीं रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सरकारी बहकावे में न आए और कर्मचारियों के हित में सही निर्णय लेने का फैसला करें। अब केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर नई अपडेट सामने आई है। हाल ही में कई मीडिया वैज्ञानिकों में दावा किया गया कि न्यू पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन स्कीम में स्विच करने की समय सीमा को जोड़ा जा सकता है। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जो पुरानी पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से अपेक्षित स्थान पर हो सकता है।
यदि यह समय सीमा आसपास है तो इससे जुड़े कर्मचारी अपने पेंशन योजना के बारे में और समय सीमा पर विचार कर सकते हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने वृद्ध पेंशन की समय सीमा बढ़ाने की खबरों को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस में बदलाव के लिए समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एनपीएस नई पेंशन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने वर्ष 2003 में की थी और केंद्र सरकार के राज्य मंत्री नेसोम ने एक लिखित पत्र में बताया कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की नौकरी में सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है। इस उत्तर में यह स्पष्ट हो पाता है कि वर्तमान में पेंशन वृद्धि स्कीम को लेकर कोई समय सीमा या संशोधन नहीं होगा। इस स्थिति में कर्मचारियों को अपनी पेंशन पात्रता के लिए अन्य नियमों को पुनः आरंभ करने का विचार करना आवश्यक है, जबकि एनपीएस के तहत नई पेंशन पात्रता के लिए नियम पहले ही लागू किए गए हैं। बात करते हैं, केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को पेंशन एवं पेंशनर विभाग को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत एक बार का मौका दिया और यह अवसर केंद्र सिविल सेवा कर्मचारियों के लिए पोर्टफोलियो भर्ती 2022 दिसंबर 2003 को न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की अधिसूचना जारी होने से पहले हुई थी। इस आदेश के अनुसार कर्मचारियों को केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 जो वर्तमान में 2021 है के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने का विकल्प मिला था। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने एनपीएस के लागू होने से पहले भर्ती प्रक्रिया की थी और जिन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम में लौटने की इच्छा व्यक्त की थी। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं मिल पाया। केंद्र राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में स्विच करने के लिए समय सीमा का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि मौजूदा प्रक्रिया के तहत जिस मंत्रालय में किसी पद के लिए ओल्ड पेंशन का विकल्प चुना गया उस मंत्रालय के नियुक्त पदाधिकारियों के निर्देश की लागू होने की जांच करनी होती है और निर्णय लेना होता है। कर्मचारियों को अपना विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया था। उसके बाद संबंधित नियुक्त पदाधिकारियों को विकल्प की जांच और निर्णय लेने के लिए 30 नवंबर 2023 तक का समय दिया गया। मंत्री ने यह भी बताया कि 3 मार्च 2023 को आदेश जारी करके संदर्भ में एक नई निर्देश या समीक्षा समय सीमा का प्रस्ताव। यह स्थिति स्पष्ट कर्मचारियों के लिए एक संकेत भर है कि उन्हें दी गई समय सीमा के भीतर ही अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ और अधिक कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। पटेल ने बताया कि बहुत से एनपीएस कर्मचारी अभी भी इस लाभ से वंचित हैं, इसलिए उन्हें समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वे सभी पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ अवसर देना चाहिए ताकि इस योजना का वे भी लाभ उठा सके। इस समय सीमा विस्तार से केंद्र कर्मचारी अपने विकल्पों पर पुनः विचार करने के लिए समय मिलेगा और वे ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल हो सकेंगे। पटेल के इस अनुरोध से स्पष्ट होता है कि सरकार को अधिक लचीलापन दिखाने की आवश्यकता है ताकि सभी प्रभावित कर्मचारी इसका लाभ उठा सके। साथियों, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे भी आप लगातार कमेंट्स करते रहते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी एक नई ऊर्जा मिलती है इस चीज़ को लेकर। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मैं देखता भी हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो हैं, यानी कि जो मेरे वीडियो आप ऑडियंस देख रहे हैं, अंत तक बने रहते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारी आवाज़ है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जो हमारी आवाज़ है वो देश में जगह जगह तक पहुँच सके। आप जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं शायद उनको आप जानते भी नहीं हैं, तो मैं आपसे रूबरू मिलता हूं, बिल्कुल आमने सामने बैठकर बात करता हूं आपसे ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जुड़ सके। चलिए साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेज मुद्दे के साथ हर रोज। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।